प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हर मसीही को जानना चाहिए। मसीही व्यक्ति को बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियो, बपतिस्मा ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है जिसे हर नए विश्वासियों के लिए आवश्यक माना जाता है। यह परमेश्वर के साथ एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपने पुराने जीवन को त्यागता है और एक नया जीवन जीने का संकल्प करता है। बाइबल में बपतिस्मा के महत्व को कई स्थानों पर विस्तार से समझाया गया है और यह ईसाई व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आइए विस्तार से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि एक मसीही के लिए बपतिस्मा क्यों जरूरी है और इसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को गहराई से जानते हैं। मेरे प्रियो, बपतिस्मा को स्वयं यीशु मसीह ने इसे आवश्यक ठहराया है। मत्ती 28:19-20 में यीशु मसीह अपने शिष्यों को आदेश देते हुए कहा, इसलिए जाओ और सब देशों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ कि वे सब कुछ माने जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह महान आदेश स्पष्ट रूप से बपतिस्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जो मसीही जीवन में प्रवेश करने के लिए जरूरी है। यीशु मसीह ने न केवल अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी, बल्कि स्वयं उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। जो मत्ती 3:13-17 पद में वर्णन है कि यीशु ने जॉन द बैप्टिस्ट अर्थात यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और इस दौरान स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्न हूँ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि यदि स्वयं यीशु जो पाप रहित थे, जो उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो हमें भी मसीह के साथ चलने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति मसीह में आने से पहले अपने जीवन में हजारों पाप किया होता है और आत्मिक रूप से मरा हुआ होता है, लेकिन मसीह में आने के बाद बपतिस्मा लेने के द्वारा उस व्यक्ति को मसीह में नया जीवन प्राप्त होता है। प्रियो, बपतिस्मा को ईसाई धर्म में नया जन्म के रूप में देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो यह उस व्यक्ति के पुराने पापपूर्ण जीवन से अलग होकर एक नए, शुद्ध और पवित्र जीवन की शुरुआत करता है। रोमियो 6:3-4 में पौलुस लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उनके मृत्यु में बपतिस्मा लिया। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उनकी मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से मरे हुओं में से जी उठे, वैसे ही हम भी नए जीवन में चल सकें। प्रियो, इसका अर्थ है कि बपतिस्मा एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, जहां व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़कर मसीह के साथ एक नया जीवन शुरू करता है। यह पापों को धोकर शुद्ध करता है। जब व्यक्ति पानी में डुबोया जाता है तो यह मसीह की मृत्यु और दफनाए जाने का प्रतीक माना जाता है, और जब वह पानी से बाहर आता है तो यह मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक होता है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ चलने लगता है तो उस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आ जाता है और जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस कहता है, तुम पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। प्रियो, इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि बपतिस्मा लेने के बाद व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है, जो उसे ईसाई जीवन के मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करती है। पवित्र आत्मा ईसाई जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आत्मा व्यक्ति को सत्य का मार्ग दिखाती है, उसे पापों से दूर करती है और परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करती है। बपतिस्मा के द्वारा मसीही व्यक्ति को पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आशीष प्राप्त होता है,
जो उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के द्वारा व्यक्ति मसीही समुदाय का आधिकारिक सदस्य बन जाता है और वह ईसाई विश्वासियों के एक बड़े परिवार या समुदाय का हिस्सा बन जाता है, जहां सभी एक ही विश्वास, एक ही प्रभु और एक ही उद्धारकर्ता को मानते हैं। गलातियों 3:27 से 28 में पौलुस लिखा, क्योंकि तुम सब जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को धारण कर लिया है। यहाँ न यहूदी है, न यूनानी, न दास है, न स्वतंत्र, न नर है, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रियो, यह वचन स्पष्ट करती है कि बपतिस्मा केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मसीही समुदाय में प्रवेश का द्वार भी है। बपतिस्मा के द्वारा व्यक्ति मसीही परिवार का सदस्य बनता है, जहां सभी का एक ही लक्ष्य होता है, यीशु मसीह के साथ चलना और उनकी शिक्षाओं का पालन करना। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि बाइबल बपतिस्मा के बारे और क्या कहती है। प्रियो, बाइबल में बपतिस्मा को उद्धार से भी जोड़ा गया है। 1 पतरस 3:21 में लिखा है, और यह बपतिस्मा अब तुम्हें भी बचाता है, शारीरिक गंदगी को दूर करने के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति एक अच्छे विवेक की प्राप्ति के रूप में। इसका अर्थ यह है कि बपतिस्मा व्यक्ति के भीतर एक नया विवेक और आध्यात्मिक समर्पण उत्पन्न करता है, जो उसे उद्धार की ओर अग्रसर करता है। ईसाई धर्म में उद्धार का अर्थ है पापों से मुक्ति और अनंत जीवन का वरदान। बपतिस्मा इस क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण और नए जीवन की शुरुआत होती है और उसके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होने लगते हैं और उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष होने लगता है और उसका जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूने लगता है। ऐसे ही बाइबल संदेश को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वचन के लिए वीडियो को एक लाइक भी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।